हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा द्वादश सत्र 2023-24 का जो क्वेश्चन पेपर है इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और मतलब आपके क्या क्वेश्चन के पैटर्न रहने वाले हैं वो पूरे आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप लोगों की अच्छी बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का मेरा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन जो है 1 से 50 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग 51 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन है 100 नंबर तक के उस क्वेश्चन को यानी कि आधा पेपर हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहीं पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं या डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन और जो 51 हैं वो पूछे गए थे आपसे और बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन उससे हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 40 हम लोगों का कहाँ जाना है 51। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न से हम लोग को देखना था। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग टोटल कवर कर लिए थे। देखिए यहाँ से हम लोग को पूरा देखना है, तो इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संख्या प्रणाली को, अब यहाँ पे लिखा है अरबवासियों, यहाँ पे अरबवासियों, थोड़ा सा पेपर ब्लर है तो आप लोग मैनेज करेंगे। काफ़ी एफर्ट लगा के इस पेपर को मैनेज किया गया है, मतलब लाया गया है, तो उतना क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाया है। ऑनलाइन माध्यम से आया तो थोड़ा क्वालिटी बेकार हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मतलब संख्या प्रणाली को अरबवासियों ने भारत से कब सीखा था। ठीक है, संख्या प्रणाली को अरबवासियों ने भारत से कब सीखा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये मैंने सर्च किया था तो मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं था ऑप्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख के सर्च करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न में क्या आपसे इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, कहा गया था भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की उत्तम प्रणाली दी है। ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था। ठीक है, तो ये अरब में जैसे यहाँ पर संख्या प्रणाली यहाँ पर पढ़ा गया था, इसी हिसाब से उसी के हिसाब से जैसे आप कहा गया है, तो ये जो है आपके पियरे लाप्सस जो है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, लाप्लास जो है उनके ये कथन कहा गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे हमसे क्या पूछा गया है, 53 नंबर प्रश्न कहा गया कि यहाँ पे सुल्व सूत्रों की रचना किस वेदांग में की गई है। ठीक है, तो किस में की गई है, तो आप लोग इसका भी मैंने, एक मिनट, इसका भी मुझे एग्जैक्ट आंसर मिला नहीं है। आप लोग एक बार बुक में अच्छे से सर्च कर लिएगा, शायद वहाँ पे कहीं मिल रहा है। मैंने सर्च पे इंटरनेट पे कई जगह सर्च किया तो ये भी इसका भी आंसर मतलब आंसर नहीं मिला है। तो जो आंसर नहीं मिले हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 54 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया कि वेदों में मापन में प्रयुक्त रस्सी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे सुल्व जो है वो कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे आपके क्वेश्चन है। काफ़ी हर एक क्वेश्चन को सर्च करने में जो नहीं मिलता है उसमें तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोग को, क्योंकि इंटरनेट पर भी सर्च को नहीं मिले तो हम लोग सोचते हैं बुक में जो है थोड़ा सा अलग तरीके से कहीं से सर्च करके रखा होगा, लेकिन उसमें सर्च करो पूरा पेज देखो तो फिर भी काफ़ी एफर्ट लाने में नहीं मिलता है, तो काफ़ी डिसएफेक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग 52 देख लिए, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 53 जो कहा गया है सुल्व सूत्रों की रचना किस वेदांग में की गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसमें भी ये तो हम लोगों ने भी देखा था। ठीक है, 54 नंबर जो प्रश्न है वो कहा गया कि वेदों में मापन में प्रयुक्त रस्सी को कहा गया था। ये सब हमने देख लिया। ओके सॉरी, हम लोग को यहाँ से जाना ना 55 नंबर प्रश्न। ठीक है, 55 से 55 में कहा गया कि यहाँ पे, हाँ ठीक है, 55 में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे शुक्राचार्य के किस ग्रंथ में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हमें नहीं मिला। मैंने एक बार जगह जहाँ देखा था इसमें था आपके यहाँ पे अथर्ववेद में था, अथर्व शास्त्र यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे अथर्ववेद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आयुर्वेद दिखा है क्या, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका भी मेरे एग्जैक्ट नहीं मिला है। ठीक है, थोड़ा सा 12th में थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा टफ बना दिया गया कुछ आगे का। ठीक है, पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं मिले थे, लेकिन इसमें पार्ट 2 में जो बन रहा है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो नहीं मिले थे हमें। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, आगे हमसे जो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बुक से काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। 56 में कहा गया कि संस्कार संस्कृति का ही वाचक शब्द है, तो इसके कितने अंग माने गए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसके अंग जो है 4 मांगने गए हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आगे हमारे पास है 57 नंबर प्रश्न कहा गया कि किसी अच्छे उद्देश्य, ठीक है, के लिए अपना सुख या लाभ छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये होती है त्याग। ठीक है, अपने मतलब किसी चीज़ को कहा जाता है त्याग कर दो। ठीक है, तो ऐसे है सुख वगैरह त्याग कर रहे हैं तो इस हिसाब से लिखा गया था। तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है,
हमने लिख दिया 57 हो गया। 58 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 58 में क्या कहा गया, कह रहा है कि किस महर्षि का के अस्थियों से ब्रज का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे हैं दधीची जो नाम से हैं इनके। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, मैंने एक बार और कराया था जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो किस महर्षि की अस्थियों से ब्रज का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दधीची जो है वो ऋषि। आगे हमारे पास है 59 नंबर जो प्रश्न है, किसे समस्त विज्ञान का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, सिरमौर, अच्छा ऐसा कुछ उपाधि है। तो ये हो जाएंगे आपके, इनमें से कोई नहीं है, ना ही वो अंकगणित के हैं, ना ही रेखा गणित के हैं, और ना ही बीजगणित के हैं। तो आप लोग बताना है कि ये किसके हैं। ठीक है, कौन है ये, तो आपके किससे कहा था। तो ऐसा तो कुछ इनके नाम होना चाहिए यहाँ पे, मैंने भी क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा 12th में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, थोड़ा सा टफ इधर उधर कर दिया गया। ठीक है, 60 में देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को मैनेज कर दिएगा। 60 में कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप लोग इसी संस्था में पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आपका हो जाएंगे कौन, डॉक्टर हेडगेवार जी। ठीक है, जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इनके लिए। ठीक है, 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 61 नंबर प्रश्न इस साइड में हमारे पास है। 61 नंबर प्रश्न यहाँ से, इसमें क्या कहा गया है, 61 में कहा गया है आपसे कि हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर, ठीक है, के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके स्वामी सत्यमित्र नंद। ठीक है, जो है सत्यमित्र नंद का है, ऐसे कुछ का ब्लर क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है स्वामी सत्यमित्रानंद है। ठीक है, इस तरीके से इनका। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास 52 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा है कि चित्रकला के कितने अंग होते हैं। तो आप याद रखेंगे 6 अंग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। आगे हमारे पास 63 नंबर प्रश्न का है कि भोजदेव कृति समरंडगम कुछ के सूत्र, ठीक है, कि 31वें अध्याय में क्या है। ठीक है, इस तरीके से पूछा गया। तो आप लिखेंगे यंत्र विद्यमान, यहाँ पे विद्यान लिखा है कुछ इस तरीके से, यंत्र विज्ञान है। ठीक है, क्वेश्चन ब्लर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट 63 हो गया हमारे पास। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था आपसे। तो 64 में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सूर्यकर्म है। ठीक है, तो सूर्यकर्म क्या है, तो यहाँ पे हो जाएंगे जो ए ऑप्शन है हजागत बनाना। ठीक है, हजागत बनाना कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन इस पेपर से क्वेश्चन सारे देखने हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, और इसको आप लोगों को बुक में मैं देखना है किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए, उसी टॉपिक से और सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से देख के और फिर एग्जाम में देने जाना है, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, 65 है, कहा है किस यहाँ पे उपनिषद में तप को धर्म रूप वृक्ष में का द्वितीय स्कंद, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो ए ऑप्शन है छानवदाय उपनिषद कुछ करके है, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये सही हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है 66 नंबर जो प्रश्न है, कहा किस किस यहाँ पे किसी काम को चित्रकला करते रहना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपका दान है जो है, दान कहलाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चीरकाल, सॉरी चित्रकला नहीं लिखा था यहाँ पे, चीरकाल तक जो किसी काम को करते रहना। ठीक है, तो ये क्या है, दान कहलाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 67 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया कि पहले गणित यहाँ पे गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने 1476 ईस्वी में पाई का परिमित मान निकाला था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपकी जो यहाँ पे आर्यभट्ट हैं, ये हैं। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जिन्होंने किया था। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या क्या है कि लीलावती ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। ठीक है, तो हो जाएंगे आपके आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे भास्कराचार्य जो है ये सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे हमारे पास है कि देव ऋषि नारद ने ध्रुव को कितने अक्षर का मंत्र का जाप ऐसे करके को कहा था। ठीक है, करने को कहा था। ठीक है, तो हो जाएंगे आपके यहाँ पे द्वादशोक्षर मंत्र ऐसे करके दिया गया। यहाँ पे कितने अक्षर करना, तो द्वादश अक्षर, अच्छा इनके मतलब कि द्वादश मतलब 12 अक्षरों का मंत्र कुछ ऐसे है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आपको जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आप लोग बस ऑप्शन देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से है, तो आप लोग आंसर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि इस तरीके से कुछ ऑप्शन था, कर पाएंगे अच्छे से। आप लोग ऐसे ही 12th में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है, मुझे पता है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। 69 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे, 69 में कहा है कि देवर्षि नारद ने, यहाँ पे तो ये हो गया है। 70 नंबर प्रश्न में कहा है कि यहाँ पे
दशरथ माझी, यहाँ पे माझी है ना, ठीक है, ने कितने फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना दी थी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 25 फुट जो सड़क था, यहाँ पे क्या सड़क, ऊंचे पहाड़, सॉरी पहाड़ को काट के क्या सड़क बना दिया गया था, ठीक है, 25 फुट, ठीक है। आगे हमारे पास 71 नंबर प्रश्न जो है, इसमें क्या है कि आदिल शाह ने मराठों से संघर्ष के लिए किसे भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे अफजल खान जो है इनको भेजा था। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं आपको इतनी गर्मी में कितने ज़्यादा एफर्ट लगा के आपको वीडियो बनाया जा रहा है। फैन मैं ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वॉइस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी, आपको क्लियर वॉइस नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं नहीं चला सकता। फिर भी मैं इतना गर्मी में एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टी से मिला है मुझे, वैसे डायरेक्ट मिला नहीं, तो इसलिए ब्लर मिला है किसी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा कोलैब करने के बाद से। तो फिर भी आप लोग को देख सकते हैं आपके लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा हमारे सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे है आदिल खान, अफजल खान हो गया, ठीक है। यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न, ठीक है। 72 में कहा गया कि किस यज्ञ के अवसर पर यहाँ पे शिशुपाल ने श्री कृष्ण को यहाँ पे कहा गया अपशब्द कहा था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे ये जो है राजसूय यज्ञ, ठीक है, इसके अवसर पर, ठीक है। राजसूय, यहाँ पे सूर्य होना चाहिए या राजसूय यज्ञ है जो है, ऐसे कुछ नाम है, तो इस पे हुआ था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, आपको पता हो जाएगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न कहा गया कि यहाँ पे महावीर स्वामी की माता कौन थी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी त्रिशाला जो है, ये महावीर स्वामी की माता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 73 हो गया। 74 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए क्या कहा गया। तो 74 में क्या कहा गया है, यहाँ से सही रहेगा, ठीक है। 74 में कहा है कि रज्जू भैया ने अपना यहाँ पे देह है, ठीक है, देह त्याग किस वर्ष में किया था, ठीक है। तो ये आपके 2003 में, आप याद रखेंगे रज्जू भैया का, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं 75 में कहा है कि कृष्णचंद्र गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो आपका 2002 में हुई थी, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास 76 में प्रश्न में क्या कहा गया कि स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र को अपने राज्य का यहाँ पे क्या है, राज्य का बना किसे दिया गया था, ठीक है। अच्छा, विश्वामित्र को अपने राज्य का वान या कुछ ऐसे कुछ करके दान किसी दिया था। अच्छा, वो दान किसने दिया था स्वप्न में। तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र हैं। एक मिनट, स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र को अपने राज्य का, कोई अपने राज्य को सबसे, आपको पता ही होगा राजा हरिश्चंद्र जो है वो दान के लिए जाने जाते हैं सबसे। तो वो क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी को अपने स्वप्न में ही अपने राज्य का दान कर दिए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, तो ये हम राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 77 में जो प्रश्न है, इसमें क्या आपसे पूछा गया था, क्या कहा गया है, कहा कि मैंने मूंगफली नहीं खाई है, ठीक है, और मैं सजा भी नहीं खाऊंगा, यह कथन किस बालक का था, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके जो है बाल गंगाधर तिलक जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा था 78 नंबर जो प्रश्न है, आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 78 में है कि मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछली बार मैंने कराया था क्वेश्चन पेपर जो, उसमें भी काफ़ी पूछे गए थे। आप है मेजर ध्यानचंद ने सन 1926 में हॉकी ओलंपिक का खेल किस शहर में खेला था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बर्लिन जो है शहर है, इसमें आप उन्होंने खेला था, ठीक है। आगे हमारे पास 79 नंबर प्रश्न जो है 80 मतलब 79 नंबर प्रश्न क्या है, पतंजलि वर्णित अष्टांग योग में प्रथम अंग किसे माना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए यम को प्रथम अंग माना गया, ठीक है। हम लोगों ने 79 नंबर प्रश्न कर लिया है। 80 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे 80 है जो, इसमें कह रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अवधि में, ठीक है, अवधि भाषा जो है अवध की, उसमें रामचरितमानस लिखा गया है, ठीक है। आगे हमारे पास है 81 नंबर प्रश्न कहा गया कि ब्रह्मा ने यहाँ पे सॉरी ब्रह्मा के कितने वर्षों का एक प्रार्ध होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 50 वर्षों का एक प्रार्ध होता है, ठीक है। आगे हमारे पास 82 नंबर प्रश्न कहा गया कि यहाँ पे अम्बुदीप की आकृति किसके समान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके समान है, तो कमल की पंखुड़ी के समान है, ठीक है। आप याद रखेंगे कमल की पंखुड़ी के समान है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भारतखंड के कुश्तावर्द खंड को वर्तमान में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं क्या, पश्चिम भारत कहते हैं, आप याद रखेंगे पश्चिम भारत, ठीक है। 83 हो गया। 84 में चलते हैं, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न में कहा है कि राजा यहाँ पे खरवेल ने अयोध्या के पास किसकी यहाँ पे यवन सेना का क्या लिखा गया यहाँ पे, हाँ ठीक है,
विध्वंस किया था, ठीक है। विध्वंस मतलब वो नाश कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से हिंदी में आप लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे डमेटिवस कुछ करके नाम है, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, डेमेटिवस कुछ करके है, ठीक है। आगे हमारे पास है 85 नंबर प्रश्न का है कि सन 528 में यशोधर्म ने मिहिरुरगुलु ऐसे कुछ करके गुल है, ब्लर को होने की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि सन 528 में यशोधर्म ने मिहिरगुल, ठीक है, को किस शहर में बंदी बना लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके मंदसौर में, ठीक है। आप याद रखेंगे मंदसौर में। आगे हमारे 86 है, कहा कितने कलयुग के बराबर एक सतयुग होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे 4 लिखा गया, क्या 5, यहाँ पे 3 है, 4 है, 2 है, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कलयुग के बराबर एक सतयुग होता है, ये तो सही बात है, जहाँ तक मुझे भी क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। 86 हम लोग देख लिया है, 87 से चलते हैं। यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न, ठीक है। 87 में आपसे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये याद भी होगा, ठीक है। 87 में पूछा गया है आपसे कि भारत भारती किसकी रचना है। तो बहुत अच्छा है, मैथिली शरण गुप्त की आपको लगभग 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा बात है। आगे हमारे पास 88 नंबर प्रश्न का है कि अहम शंकराचार्य, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऐसा कुछ है, आद्य शंकराचार्य, आद्य गुरु कुछ करके ऐसे नाम होता है ना शंकराचार्य जी का। आद्य गुरु शंकराचार्य का जन्म किस प्रांत में हुआ था, ठीक है। तो ये है केरल में, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास है कि किर्किस्टवा वर्तमान किस प्रांत में है। तो ये कर्नाटक में क्या है, चिकित्सवा है कि किर्किस्टवा ऐसे कुछ करके ऑप्शन है। तो किस प्रांत में है, तो कर्नाटक में। अगर इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए किस प्रांत में है, डायरेक्ट आप समझ जाए कर्नाटक वाला ही ऑप्शन पूछा गया था। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा तो मेरे लिए आई एम सॉरी। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे क्वालिटी देना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैंने सारे क्लास की पेपर करा दिया था, लेकिन इसका मेरे पास नहीं मिल पा रहा था पेपर। इसकी वजह से मुझे आपके काफ़ी सारे कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि जैसे भी है वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट, जिससे आपकी हेल्प हो जाए, कम से कम आपको हिंट तो मिल जाए। तो इसलिए मैं इसी को करा रहा हूँ, ठीक है। आगे से पूरा प्रयास रहेगा। और अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर जो आ रहे हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। रीड ऑनलाइन से आपको मिल जाएगा, या लिंक भी मिल जाएगा हमारे चैनल के, जाएंगे अबाउट सेक्शन में तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप जाकर पोस्ट करके हमारे साथ अपना सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया रामानुजन, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न चलते हैं। 90 जो प्रश्न नंबर है प्रश्न, वो क्या कहा गया है, कह रहा है कि रामानुजनाचार्य हैं, आचार्य, ठीक है। तो वो का जन्म किस प्रांत में हुआ था। इनको पता ही होगा कि आप एक महान गणितज्ञ हैं, ठीक है, रामानुजन। तो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन है तमिलनाडु, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है 91 नंबर प्रश्न, संत झूलेलाल जो है का संबंध किस स्थान से है। तो ये हो जाएंगे सिंह जो है, इस स्थान से इनका संबंध है, ठीक है। आगे हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, 92 कहा गया कि यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 4 वर्णों की संख्या, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास है 93 में कहा गया कि दुर्बलों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य है, ठीक है। तो आपके क्षत्रिय वर्ण का कार्य है, ठीक है। क्षत्रिय जो होते हैं वो दुर्बल का हमेशा सहायता करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। आगे हमारे पास है, लगभग हम लोग लास्ट में ही पहुँचने वाले हैं। मेरी भी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी है। आपकी पार्ट 1 अभी कुछ समय पहले मैंने तैयार किया है और फिर पार्ट 2 पे हम लोगों ने जस्ट लग गए हैं। तो और आप लोग गर्मी तो देख ही सकते हैं कितना एफर्ट है। तो हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके हमारा और ज़्यादा सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कौन सा, क्या लिया हो गया हमारे पास, ठीक है, छतरी वाला हो गया ना हमारे पास। 94 से देखना है। 94 नंबर प्रश्न में कहा है कि वर्णों में ब्रह्मा, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मांड, ठीक है, किसका उपासक है, ठीक है। यहाँ पे है सरस्वती का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण, ठीक है। वर्णों में ब्राह्मण जो है वो किसका उपासक है, तो सरस्वती जी का, ठीक है, आप याद रखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन से। आगे हमारे पास 95 जो कहा गया कि अर्धनारीश्वर जो है एक अवतार, आपको पता ही होगा, तो रूप किसका है, तो आपको शिव जी का है, ठीक है। शंकर जी का अर्धनारीश्वर एक अवतार हुआ था, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास है नेक्स्ट जो 96 नंबर प्रश्न है, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सही करके देख लेते हैं 96 से, हाँ, ठीक है। इसमें कहा गया कि विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार कौन सा है, ठीक है।
तो आपका राम जी का जो है विष्णु का अवतार यहाँ पे कौन सा है, 7वां। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राम जी का जो राम रूप है वो विष्णु जी का कौन सा अवतार है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये 10वां अवतार है, ठीक है। या जैसे ये क्वेश्चन पूछा है विष्णु के 10वें अवतार में 7वां अवतार कौन सा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पिछली बार। मतलब पूछ सकता है कि राम जी जो राम रूप है वो विष्णु का कौन सा होता है, तो आपको 7वां याद होना चाहिए, 7वां है, ठीक है। और ये जैसे पूछा है विष्णु के 10वें अवतार में से 7वां अवतार कौन सा है, तो राम जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप लोग क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जा सकता है आपके सामने, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे हमारे पास 97वां प्रश्न है कि संत कबीर के गुरु कौन थे, ठीक है। तो आपके रामानंद जी हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे हमारे पास 98 नंबर कहा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस वर्ष यहाँ पे पंच तत्व में विलीन, ठीक है, हुए थे, जैसे कुछ है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1883, यानी कि इनका देहांत कब हुआ था, यही हम आपसे पूछा गया है। तो हो जाएंगे आपके 30 अक्टूबर 1883 को, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास है 99 में कहा गया कि म्यांमार और श्रीलंका किस वर्ष भारत से अलग हो गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये हो जाएगा कि 1935 में म्यांमार और जो श्रीलंका है वो भारत से 1935 में अलग हुआ था, यानी कि कह सकते हैं आज़ादी से पहले, ठीक है। 1947 में मिला था, ये 1935 की बात हो रही है, ठीक है। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर जो 100 है। इसमें कहा कि भारत की संसद के द्वारा है या धारा, अच्छा धारा यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो भारत की संसद ने धारा 370 और 35वीं को किस वर्ष यहाँ पे कहा निष्प्रभावी कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता है धारा 370 हटा था, तो काफ़ी था, ये कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से, आपको पता ही होगा। तो जो आपका 370 और 35वें जो है वो हटे थे आपकी 2019 में, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर के तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पूरे आपके जो द्वादश का इस वर्ष का मतलब जस्ट आपके प्रीवियस कर सकते हैं ईयर का क्वेश्चन पेपर था, हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, पूरा अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। जो क्वेश्चन छूट गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप देख सकते हैं कितना आपके लिए मेहनत किया गया। तो अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे थोड़ा सपोर्ट के लिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का रीच बढ़ जाए और आपके फ्रेंड्स का भी हेल्प हो जाए इस क्वेश्चन पेपर से, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। जय हिंद।